प्यारे स्टूडेंट, आपके बीच में आ गए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ मॉडल पेपर लेकर 2025-26 का। हमें आशा और विश्वास है कि जो आप लोग हम क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आप लोग को अच्छा से आ रहा है। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके क्वेश्चन हम ले लिए हैं कि यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें। ये क्या बोला है? देखिए, ऑप्शन में आपको दे दिया है, हम 4 गो है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग का होगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस पूरा वीडियो देखना है, आप लोग क्वेश्चन तीनों समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा सर। तो आप लोग को पता होगा कि जब समांतर श्रेणी में होता है क्वेश्चन तो दूसरका में से पहला को घटाएंगे और तीसरका में से दूसरका को, तो इसका क्या होता है? अंतर बराबर होता है। ए वाला क्या है? A1, A2 और A3। ठीक, तो A2 में से A1 घटाएंगे। चलिए आप लोग यहाँ बताते हैं, A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक ना। इसके बाद A3 में से A2 घटाएंगे, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कब बराबर होगा? तो समांतर श्रेणी में रहेगा तब, ठीक ना। तो हमारे A2 कितना दिया हुआ है? 3x है, 3x रख देंगे। A1 कितना दिया हुआ है? x + 3 रख देंगे। A3 कितना दिया हुआ है? 4x + 2। A2 कितना दिया हुआ है? 3x। बस हम मान रख दिए हैं। जब समांतर श्रेणी में रहता है तो अंतर क्या होता है? A2 में से A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों का अंतर क्या होता है? आपस में बराबर होता है। बस मान यहाँ से निकल जाएगा आप लोग के। देखिए कैसे निकालेंगे। 3x से 3x लिख दिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, अब यहाँ से 4 में से घटेगा 3x तो कितना बचेगा? 1x बचेगा, और प्लस 2 है तो 2, और 3 में से घटेगा 1x तो कितना बचेगा? 2x, माइनस 3 है 3, x + 2 है तो इसको पलट दीजिए। x x एक देना का नंबर एक का चल जाएगा, तो 2x है, प्लस n आएगा तो माइनस में, 2 है 2, माइनस n जाएगा तो प्लस में, 2 में से घटेगा कितना बचेगा? 1x मिलेगा, 2 और 3 5, x का मान कितना आया? 5, x का मान कितना आया? 5, तो आंसर का 5 है, ये हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ है, हमें x का मान निकालना है। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर क्या करेंगे? चलिए आप लोग के नीचे बतलाते हैं, यहाँ पर नहीं पूरेगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक ना। माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग, मतलब सबको जोड़ना है। कितना है? 5, 6, 8, 9 x 13, ये तीनों को जोड़ दिए सबको, अब फिर गिनेंगे सब का एगो नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटा में 6 हो जाएगा। ठीक, हमें माध्य भी दिया हुआ, कितना माध्य दिया हुआ है? 10, तो इसके बदले हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, ठीक ना। ये सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 5, 6, 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा? 28, 41 और प्लस x है तो x और बटा में 6 है तो 6। ठीक, थोड़ा जोड़ मिला लीजिएगा सब बच्चा लोग। एक बार फिर मिला लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 8 28, 28 2 30, हाँ ठीक है 41। ये क्या में यहाँ है? भागा में नहीं आएगा तो गुना में, तो 14 में 60 हो जाएगा, 4 + x। समझ में आया? अब देखिए ये यहाँ क्या है? प्लस, यानी आएगा तो माइनस में, बराबर x। ठीक, x बराबर क्या मिलेगा? घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, और 5 में से 4 गया 1, 19, ऑप्शन 19 है। x का मान कितना है? 19, 19 तो रख देंगे। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से माध्य बनाएंगे, माध्य निकल गया हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 ये आंकड़े दिया हुआ है, इसका हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है सर? जो अधिक सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार नंबर आएगा वही कहेगा बहुलक। इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 2, 6, 4, 2, देखिए 2 आ रहा है। 2 कहाँ कहाँ आ रहा है सर? देखिए 2 एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सबसे अधिक बार 2 आ रहा है, तो बहुलक क्या होगा? 2 होगा, ठीक ना। तो चलिए हमें आशा और विश्वास है कि जो आपको हम क्वेश्चन बताए हैं 3 को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार का समझने के लिए, इसलिए और बेस्ट समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है प्यारे स्टूडेंट। ठीक, चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके आएंगे, आपका पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। चलिए आज के लिए थैंक्स।